आप लोग कैसे हैं। आइए इस वीडियो में हम लोग डिराइव्ड करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन ग्राफिकली। प्रीवियस वीडियो में हम लोग अल्जेब्रिकली इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव किया हूँ। इस वीडियो में हम लोग ग्राफिकली डिराइव करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक ग्राफ बनाना होगा। आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशंस ऑफ मोशन में जो ऑब्जेक्ट जो होता है वो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड होता है। तो लीड करते हैं लीड और ऑब्जेक्ट हैज इनिशियली वेलोसिटी u and after time t its velocity becomes v. Okay, now we draw velocity time graph. ठीक है, 2 एक्सिस ले लिया हमने। 1 एक्सिस रिप्रेजेंट टाइम और another axis represent velocity. Here this is the starting point where time is equal to 0. So let's object has initial velocity, means suppose that object has initial velocity. This is the initial velocity u at time 0, means starting. Then he cover distance, suppose that AB. A to be in time t. Object has initial velocity u. After time t, its velocity becomes v. So here this is the value of v. Okay, हम लोग पढ़े हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, एक्सीलरेशन। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्सीलरेशन। Also in time t, it cover distance AB. Okay, now slope of AB gives acceleration of the object is equal to acceleration of object, means AB का जो स्लोप होगा वो हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा ऑब्जेक्ट का। और ये होता है इक्वल टू, यहाँ से आप इसको ड्रॉ कर लेंगे थोड़ा, तो ये हो गया। और ये पॉइंट्स को इंडिकेट कर देंगे A B C और एज हेयर पॉइंट इज D।
और ओ डी इज ए टी, टाइम टी, एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज स्लोप ऑफ ए बी, दैट मीन्स स्लोप मीन्स बी सी बाई ए सी। और एक्सीलरेशन को जनरली हम लोग हेंस कह सकते हैं कि ए इजकल टू बी सी बाई ए सी। इन द फिगर बी सी इजकल टू वाट, बी सी इजकल टू, we write बी सी इजकल टू बी डी माइनस सी डी बाई ए सी इजकल टू, this is the starting point of OD. Now BD, what is the value of BD? BD is the value of V minus CD is the value of U. यह एक रेक्टेंगुलर फिगर है तो अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, इक्वल। तो ओ ए इजकल टू सी डी आपका है, ओ ए यू है तो आपका सी डी भी क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। तो V माइनस यू बाई ओ डी का वैल्यू कितना है, ओ डी हो गया आपका टी। तो आपका क्या हो जाएगा, ए इजकल टू वी माइनस यू बाई टी, और इसको एक्सटेंड करेंगे तो ए टी इजकल टू वी माइनस यू, और एक्सटेंड करेंगे तो वी इजकल टू क्या हो जाएगा, यू प्लस ए टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये मोशन का फर्स्ट इक्वेशन हो गया, इसको आपको लर्न कर लेंगे, याद रखेंगे। v इजकल टू यू प्लस ए टी, वेरी v इजकल टू फाइनल वेलोसिटी, e इजकल टू इनिशियल वेलोसिटी, a इजकल टू यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, t इजकल टू टाइम। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, we also know that displacement is the area between graph AB. तो displacement is equal to area of figure OABD। हम लोग पढ़े हैं प्रीवियस वीडियो में कि ग्राफ के द्वारा जितना एरिया कवर किया जाता है दैट गिव्स डिस्प्लेसमेंट। क्यों? बिकॉज दिस इज द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम, वेलोसिटी और टाइम गिव्स डिस्प्लेसमेंट। ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। और एरिया ऑफ द फिगर OABD, एरिया ऑफ फिगर OBD को हम लोग डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे ऐसे करेंगे, एरिया ऑफ फिगर को OABD को हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD। ये फिगर में आप देख सकते हैं OABD को हम लोग टू फिगर में, एक फिगर फर्स्ट और एक फिगर सेकंड, टू फिगर में हम लोग ट्रैक करके भी इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OABC एंड OACD होगा। चलिए वैल्यू दे देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो एयर बेस इज इक्वल टू AC इंटू हाइट इज इक्वल टू व्हाट, BC, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, वे लेंथ एक्ट एज AC और AD, दोनों में से कोई लिख सकते हैं, AC या AD, और इधर OA या CD दोनों में से कोई लिख सकते हैं। तो आप लिखिए OD गुने OA। ओके, वैल्यू पुट कर देंगे तो AC इजकल टू हाफ इंटू AC का वैल्यू कितना है, तो
आपका ए सी का वैल्यू फिगर में देख सकते हैं, ए सी इजकल टू ओ डी टी हो जाएगा। और बी सी का वैल्यू कितना है, बी सी का वैल्यू आपका बी सी का वैल्यू आपका हो गया भी माइनस यू, बी सी का वैल्यू है भी माइनस यू प्लस ओ डी का वैल्यू आपका कितना है टी इंटू ओ ए का वैल्यू है यू। चलिए, तो ए सी इजकल टू 1/2 इंटू टी इंटू भी माइनस यू का, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन में भी माइनस यू भी का वैल्यू या यू का में भी माइनस यू का वैल्यू नहीं होता है, तो इसके बदले में हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से भी माइनस यू इजकल टू ए टी है, तो आप यहाँ पे ए टी पुट कर देंगे, ए टी प्लस कितना हो जाएगा यू टी। तो फाइनली आपका यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, that is this is the second equation ut plus s is equal to ut plus half at square, means displacement या distance traveled by object is equal to u2, u means initial velocity, time t plus half at square. This is the second equation. Now we derive third equation of motion. Okay, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ऑल्सो हम लोग डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ rhombus OABD. This is the figure of rhombus OABD. Why? क्योंकि OA parallel to BD and OD is equal to perpendicular line. तो एरिया ऑफ rhombus is equal to क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल सेट, तो OA प्लस BD इंटू क्या हो जाएगा हाइट आपका OA प्लस, देखिए साइड हो गया OA प्लस BD और ये आपका OD हो गया परपेंडिकुलर या AC। तो आप यहाँ पे लिख देंगे OD, पुट करिए वैल्यू कितना हो जाएगा आपका S इजिकल टू 1/2 इंटू OA का वैल्यू कितना है, OA इजिकल टू U प्लस BD का वैल्यू आपका फिगर में कितना है V, ओके, प्लस OD, वैल्यू ऑफ OD इजिकल टू T, ओके। But in third equation of motion, time is not present, hence we write S is equal to 1/2 V प्लस U का वैल्यू रहने देंगे, और टाइम के जगह पे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से टाइम इजकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से आप बोल सकते हैं T इजकल टू V माइनस यू बाई ए, तो आप यहाँ से पुट कर सकते हैं V माइनस यू बाई ए। तो यहाँ से S इजकल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी इजकल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, यहाँ से कितना इंटू कर देंगे, तो 2a इजकल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और फाइनली आपका वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इस तरह हम लोग ग्राफिकली डिराइव कर चुके हैं ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये आपका वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार पूछता है ये क्वेश्चन, इसको बनाने का कोशिश करेंगे और जितने बार आप रिवीजन करेंगे उतना आपको समझ में आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड और भी प्रॉब्लम को देखेंगे।
थैंक यू वेरी मच।